अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इधर जी हमारी गांव से वापसी हो गई है और रमज़ान के बाद से वापस अपनी रूटीन में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे से रिलेटेड जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, सबका यही हाल है। किसी की कोई वीडियो नज़र नहीं आ रही, अगर आ भी रही है तो बहुत शॉर्ट सी वीडियो है। और ज़्यादातर कुकिंग वाले भी बिल्कुल अब खामोश हैं, बैठे हैं, और व्लॉग्स बनाने वाले भी सारे चुप हैं। तो आजकल बिल्कुल किसी की कोई वीडियो नहीं आ रही। तो मेरा भी यही हाल था कि मेरा बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था। और मैं सोच रही थी कि इस छुट्टी को जो है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा जो छुट्टियां कर चुकी हूँ, इन छुट्टियों को मज़ीद बढ़ा देती हूँ और लंबा कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल 1 महीना मुकम्मल रेस्ट करती हूँ, क्योंकि इन दिनों में मैंने अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनको देखा सुना, और मैंने महसूस किया कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो एक बेहतरीन हिस्सा है वो मैं यूट्यूब में को दे चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हूँ। अभी मज़ीद मुझसे मेहनत नहीं हो रही। तो फिर मैंने बहुत सारा एक लंबा जो गैप है वो मैंने लिया, और उसमें मैंने अपनी बहुत सारी दिनों की जो नींदें थी, मैं कहीं कहीं रातों को सोई नहीं। वो सारी नींद भी तकरीबन मैंने पूरी की, बहुत मज़े से सुकून से मैं सोई। मुझे कोई किसी किस्म के टास्क, किसी किस्म की कोई यूट्यूब से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं करनी थी, और मैंने किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं ली। लेकिन आज मेरा फिर बहुत दिनों के बाद, जिसे कहते हैं कि दिल किया कि मैं जैसे रूटीन में अब वापस आ गई हूँ, तो मैंने चले मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ। अगर मूड बना तो मज़ीद आगे चलूँगी, वरना फिर यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। तो कुछ यही मेरी मतलब आजकल की रूटीन है। इसी तरह से बस कभी मूड बनता है, कभी बिगड़ता है, यही कुछ चल रहा है। तो मूड भी जो है वो व्लॉग बनाने का भी मूड बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरीके से भी मैं कुकिंग कर रही हूँ। खाना वगैरह जो है वो हमारा सारा हो गया था, रात का खाना भी हो चुका था। सारे दिन की आज मैं आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, सब बताऊँगी। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना बेवक्त की भूख, और भूख भी ऐसी जैसे जो चीज़ बनी हुई है या सामने है वो नहीं खानी। तो ईमान के लिए मैं यहाँ पे सैंडविच बनाने लगी, तो ब्रेड तो निकल आई फ्रिज से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस भी थी। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब अंडा और ब्रेड मौजूद हों तो बहुत अच्छा आप जो है वो सैंडविच बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपल जो है वो टमाटर केचप डाल के और अंडा बना के उसका मैंने बना दिया। और अपने लिए मैंने काली मिर्चें निकाल के रखी हुई हैं सामने, और उसी जो है एक ही अंडे को हम दोनों माँ बेटी ने जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। और ईमान फातिमा इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी, और उसको पता जब चल जाए ना कि कैमरा ऑन है और मम्मा जो है वो कुछ कर रही है, वीडियो बना रही है या इस तरह से, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे तंग करती है। क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो कैमरे के सामने आए, और उस सामने आने के चक्कर में ना वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है, जिससे कैमरा टूटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो इधर जनाब मैं बना रही हूँ बर्गर, और यही मैं बता रही थी कि एक मेरी ही नहीं बाकी भी सब की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि रमज़ान के बाद से ना रमज़ान में बहुत अच्छी एक स्मूथ सी जो है ना रूटीन हमारी बन जाती है। तो उससे जब हम निकलते हैं तो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। अच्छा, इधर जो है वो मैंने दूध वाला दलिया बनाया हुआ था ईमान के लिए, और फ्रूट चाट भी दिन को बनाई थी और वो भी बची हुई थी। और इधर मैंने ना कद्दू को बहुत पतला शोरबा करके ना उसमें रोटी कूट के हम लोगों ने दिन में खाई थी। तो जो चीज़ें रह गई थी किचन में वो उन सबको मैंने ठिकाने लगाना था, और सब चीज़ें अपनी जगह पे रखनी थी, क्योंकि सुबह फिर जब सब कुछ बिखरा हुआ हो ना, तो फिर चाय बनाने को भी क्या, ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है, एक चाय बनाने को भी मूड नहीं बनता। तो सारी चीज़ें मैं एक साइड पे करके, और अभी मैं सारे बर्तन शर्तन धो के ही वापस किचन से आई हूँ, और अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये दलिया था, दलिया इतना सख्त हो गया था ये पड़े पड़े, हालांकि दूध मैंने दे के बनाया हुआ था।
تو میں نے کہا چلو اسے صبح فریش کر لیں گے. اور یہ کدو کا جو بچا ہوا سالن رہ گیا تھا، کیونکہ اس کا سوپ تو ہم نے سارا نکال لیا تھا، تو ان چیزوں کو ریموو کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، ادھر میں میرے سے کسی میری بہن نے میرے کمنٹس میں پوچھا تھا کہ آپ اس کا جو ہے آدمز دیسی گھی جو ہے، یہ جو کمپنی ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا. تو مجھے بہت ہی پہلے تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی، جو بھی میری سسٹر ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ پراپر میرے ولاگز دیکھتی ہیں، تبھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کویسچن کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کا سوال جو ہے دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا، میرے دل کو بہت اچھا لگا کہ کسی نے چلے ہم سے بھی پوچھا. کہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا لگا مجھے ان کا پوچھنا. تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ بہت مرتبہ پہلے بھی میں یوز کر چکی ہوں. یہ بہت بہترین ہے، بہت زبردست ہے، مجھے اس کا ذائقہ بہت پسند ہے، خوشبو بھی اس کی مجھے بہت پسند ہے. تو ادھر جو ہے وہ ہم جو رمضان شریف میں ہم نے پکوڑے کھائے وہ بالکل بھی ابھی اب ان کا ذائقہ جیسے ہمیں بھول ہی نہیں رہا. ہم بھر بھر پکوڑے بنا کے کھا رہے ہیں، فروٹ چاٹ بنا کے کھا رہے ہیں. وہی چیزیں جو ہے وہ جیسے ہم انہیں بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اور ویسی بن بھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں وہی چیزیں دوبارہ سے. کیونکہ وہ اتنا اچھا سے ایک مطلب ترتیب بن جاتی تھی خوراک کی، کہ مزہ آ جاتا تھا. تو یہ ایمان فاطمہ کی جو دوست ہے ان کے گھر سے کچھ چیزیں آئی تھیں. ان کے جو ان کے NCB ہیں، وہ بہت ساری مطلب سبزیاں اور فروٹ وغیرہ جو ہے وہ منڈی سے پرچیز کر کے جب زیادہ ساری مقدار میں لے آئے تھے، تو انہوں نے پھر ایمان فاطمہ کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھی. اور یہ بہت خوبصورت ٹرے سجی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی پیارا گفٹ تھا، بہت دل کے قریب، بہت زیادہ دل کے قریب اور یہ بھی بہت اچھا گفٹ تھا، یہ بھی کہیں سے آئے ہوئے تھے. اور اوکے ڈیئر سسٹر، آج کے لیے یہی کافی ہے یہاں تک کی. تو نیکسٹ ولاگ کب آتا ہے کچھ پتہ نہیں. اوکے ڈیئر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.